नमस्कार, मैं दीप सिंह। अभी तक की हमारी 5 वीडियो अपलोड हो चुकी है और ये छठी वीडियो है हमारी बेसिक की, और 10th क्लास के लिए बेसिक की क्लास है हमारी। तो इसमें हमने हमें बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। जो वीडियो हमने पिछली वाली अपलोड की थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, तो उस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए हम यह वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए थे आपको कि सब्सटेंस किसे कहते हैं, और सब्सटेंस की हमें डेफिनेशन है कि पदार्थ की डेफिनेशन बताई थी, और उसका एक हमने प्रैक्टिकल भी आपको बताया था कि कैसे आप पदार्थ की डेफिनेशन को बता पाएंगे। तो उसमें हमने आपको बताया था कि आपको एक टब लेना है और उस टब के अंदर आपको पानी भर लेना है, और जब पानी भर लोगे तो आपको क्या ना एक गिलास लेना है कांच का, और उस कांच गिलास के अंदर एक रुई यानी कॉटन लगा देनी है। तो जब आप कॉटन लगा दोगे उसमें, तो अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इस गिलास को इस टब के अंदर डिप करना है। तो जब आप डिप करोगे सर इसमें, तो अब क्या होगा, हमने बताया था कि हवा भी एक हमारी जो पदार्थ होती है। हवा के प्रैक्टिकल के हमने आपको ये बताया था। तो अब कैसे होगा ये, अब वो समझना। अब जितने भी हमारे पास ये पानी पे जब तुम प्रेशर मारोगे ऐसे डुबाओगे, नीचे डुबाओगे सर, तो जब पानी जब ऊपर आएगा तो हवा के जो परमाणु है वे पास हो जाएंगे, और जब पास हो जाएंगे तो हमारी जो रुई है यानी जो कॉटन है, वो कॉटन जो भीग नहीं पाएगा, गिल्ला नहीं होने पाएगा बिल्कुल भी है। तो इसका मतलब क्या, हम ये कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जो दी गए हमारे पास, ये अणु जो दी गए, ये इससे जो प्रोटेक्ट कराते हैं रुई को। तो इससे क्या होती है, रुई गिल्ली नहीं हो पाती। तो इसका मतलब क्या, हमारी जो एयर है वो भी जगह घेरती है, और उसका भी मतलब क्या है, इसका भी मतलब क्या है कि इसका मतलब ये इसमें जो एयर हमारी वह भी हमारा उसका वेट भी होगा और वह जगह भी घेरती है। तो इसका मतलब एयर भी क्या होगी हमारी सब्सटेंस पदार्थ। तो एयर को भी हम पदार्थ बोलते हैं। तो रुई हमारे पास गिल्ला नहीं, एक तो ये प्रैक्टिकल ये बताया था। और एक एग्जाम्पल मैंने और बताया था आपको कि जब आप कभी दुकान पे किसी शॉप पे कुछ सामान लेने के लिए जाते हो, जैसे मैं था कि आप जैसे नमकीन लेने के लिए चले गए आप, तो आप जो उस दुकानदार से आपने कहा कि हमें जो नमकीन चाहिए कितने रुपए की भी आप मतलब बोल सकते हैं जनरली। तो अब जब दुकान वाले ने आपको नमकीन दी, तो सबसे पहले उसने अपना फैन बंद किया, पंखा बंद किया। अब क्यों किया होगा? अब फैन इसलिए बंद किया ताकि जो तुम्हारे पास जो नमकीन है वो कम ना चले जा। तो इसका मतलब क्या, हवा का भी क्या होता है, वेट होता है और जगह घेरती है। तो इसलिए हमारी एयर भी क्या होगी, सब्सटेंस होगी। अब हम बात करते हैं क्या, जो घृणा और गुस्सा, क्या ये भी सब्सटेंस? नो, सब्सटेंस है ही नहीं हमारे, क्योंकि ना तो हम गुस्से को और ना घृणा को तोल सकते, इसलिए हमारे पास क्या नहीं है, ये सब्सटेंस है। क्योंकि हमने ये बताया कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु जिसे हम तोल सकते हैं, यानी उसका द्रव्यमान होना चाहिए, और वह जगह भी घेरती हो, उसका मास भी होना चाहिए, और वह स्पेस भी ऑक्यूपाई करनी चाहिए, यानी इस जगह को भी घेरनी चाहिए। तो उसी को हम क्या घोषित करते हैं, सब्सटेंस। तो जहां भी तुम खड़े हो अपने आसपास देख लो, जो भी वस्तु दिखाई दे रही हो सब क्या सब्सटेंस, उनका वेट होना चाहिए और उनका क्या होना चाहिए, वो जगह घेरनी चाहिए, बस उन्हीं को सबको क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास वो क्या है, एटम, जिसे बोलते हैं हम क्या, परमाणु। अब परमाणु क्या है, अगर आप जो पदार्थ को समझ चुके ना, तो समझो आप जो एटम को भी समझ चुके, यानी परमाणु को भी समझ चुके। अब क्या होता है, मैं बताया कि ये मार्कर भी क्या है, एक सब्सटेंस है, पदार्थ। तो इस पदार्थ के एक छोटे से पार्टिकल को, छोटे से कण को अगर मैं निकाल दूं, तो उस छोटे से कण को मैं क्या बोल दूंगा, परमाणु। किसका परमाणु, इस मार्कर का परमाणु। तो इसका मतलब क्या, हम बोल रहे हैं किसी भी पदार्थ के छोटे से कण को, किसका कण है, मार्कर का, छोटे से कण को एटम कहते हैं। जो डेफिनेशन मैंने पीछे लिखवा रखी है उसमें एक बार देख लो। तो अब हम बात करते हैं, कोई भी हो सकता है, वो तो हमारा भी पार्टिकल हो सकता है। अगर हमारा भी खून का एक ब्लड का छोटा सा कण भी होगा, उस कण को हम क्या बोल रहे हैं, एटम बोल रहे हैं, परमाणु बोल रहे हैं। तो वो भी क्या हमारे पास, परमाणु। तो इसका मतलब क्या, कोई भी सब्सटेंस होगा, मैंने बता दिया कि चलो यहाँ पे क्या है, गोल्ड है,
और इस गोल्ड से हल्की सी कटिंग करी मैंने, छोटी सी कटिंग बिल्कुल, तो क्या है, एक कण आया। तो उस कण को, किसका कण हमारे पास है, गोल्ड का पार्टिकल है, गोल्ड का कण है। तो इस गोल्ड के छोटे से कण को परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट, अब क्या हमारे पास, एलिमेंट। अगर आप एटम समझ चुके तो एलिमेंट को भी आराम से समझ जाओगे, तत्व को भी आराम से समझ जाओगे कि तत्व हमारे पास क्या है, तत्व किसे बोलते हैं। तो अब तत्व क्या है, तत्व में जो हमारे पास जनरली जो होंगे उसमें एक ही टाइप के एटम होंगे, कोई दूसरी मिलावट नहीं होगी। इसका मतलब क्या, मिलावट उसमें बिल्कुल है नहीं, इसमें एक ही टाइप के एटम हो, एक ही प्रकार के परमाणु हो। तो इसका मतलब क्या, जब इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे तो वे परमाणु जो आपस में कंबाइन होंगे, जुड़ जाएंगे। तो जब वे जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद मैं तुम्हें जो बताया कि जब कोई भी एटम आपस में जुड़ते हैं तो क्या क्या होता है, वे जगह घेरेंगे और उनका मास भी होगा। जब वे जगह भी घेरेंगे तो द्रव्यमान भी होगा, वजन भी होगा। तो क्या बन जाएंगे, पदार्थ। तो उस जो पदार्थ बनता है, यहां पे बनता है शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ को ही हम तत्व बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनती है कि जब हम एक या एक से अधिक जो हमारे जो एटम होते हैं, परमाणु, जब आपस में कंबाइन होते, जुड़ते हैं, तो वे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उस नए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। एग्जांपल देखो, मैंने कहा यहां पे गोल्ड लिखा है, गोल्ड है, और एक मैंने गोल्ड हो ले लिया, गोल्ड। अब इसकी भी कटिंग हो रही, किसी भी चीज से, मतलब ग्लैंडर से मान लो किसी चीज से इसकी भी कटिंग हो रही। तो अब हमने कहा कि भाई यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत ही सूक्ष्म नैनो, बिल्कुल यहां से इसके पार्टिकल गए, इसके पार्टिकल गए, इसके भी कण गए, इसके भी कण गए। तो हमने कहा भाई इसमें कण जो मिले हुए किस टाइप के हैं, अलग अलग है या एक ही जैसे। तो इसमें हमने कहा कि भाई इसमें एक ही प्रकार के एटम है, कोई दूसरा एटम है ही नहीं। तो जब ये एटम हमने इकट्ठा करें तो क्या बना हमारा, नया पदार्थ, नया पदार्थ। उस नए पदार्थ को क्या बोलते हैं, तत्व बोल रहे हैं। क्लियर इतनी बात, इज दैट क्लियर। अगर क्लियर है तो फिर हम ये पढ़ते हैं मॉलिक्यूल, अणु। तो अब हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, अणु। तो अब अणु किसे बोलते हैं, अब वो समझना कि किसे हम अणु बोलते हैं। हमने बताया कि जब दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं जब मिलते हैं तो नया पदार्थ बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। तो अब जब इसमें होगा, इसमें अलग अलग प्रकार के, चाहे एक ही प्रकार के परमाणु हो, चाहे अलग अलग प्रकार के परमाणु हो, अगर वे जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। अब कैसे, जैसे आपने कभी गुंदी के लड्डू तो खाए होंगे। तो जो गुंदी के लड्डू होते हैं, तो जो गुंदियां, उन्हें अभी दिमाग में मान लो कि वे हमारी गुंदियां परमाणु है। वे क्या है, परमाणु, यानी कि हमारे वे एटम है। और जब सब गुंदी को हम इकट्ठा करते हैं तो क्या बनता है, एक लड्डू बनता है। तो उस लड्डू को हम क्या बोलते हैं, अणु। वही हमारा मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब क्या, हमारे जो गुंदी के लड्डू बनाओ या कहेंगे लड्डू बनाओ, बेसन के बनाओ, कहेंगे बनाओ, अगर हम दोनों को मिक्स कर दो तो उसमें गुंदी भी आ गई और बेसन भी आ गया। तो मुंह में पानी तो नहीं आ रहा तुम्हारे। तो इसका मतलब क्या, दोनों को जब मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद जो बनता है, जो लड्डू बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। वही हमारा मॉलिक्यूल होता है। तो उसमें एक प्रकार के भी एटम हो सकते हैं, मतलब एक ही प्रकार के भी हो सकते हैं परमाणु, और अलग अलग प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। तो जब वे जुड़ेंगे, इकट्ठा होंगे तो क्या बना, एक हमारा एक लड्डू बना। उस लड्डू को हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। यानी कि वो हमारे पास उसी को मॉलिक्यूल कहा जाता है, यानी कि उसे हम अणु बोलते हैं। तो जब बोलते हैं एक ही टाइप के, एक ही प्रकार के, या अलग अलग प्रकार के, क्या होंगे, सब परमाणु। या तो वे एक ही प्रकार के हो सकते हैं या अलग अलग प्रकार के। जब वे जुड़ेंगे तो हमारे क्या बना, एक मॉलिक्यूल बना, एक अणु बना, उसी को अणु बोलते हैं। यानी कि हमारा जो अणु होता है वे एक अणु एक या एक से अधिक या अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। कौन, अणु, उन्हीं को मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्लियर इतनी बात। अगर इतनी बात क्लियर तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाद।
देखो अब जो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें, इसका एग्जांपल जो देते हैं वो अणु का एक दूसरा एग्जांपल। पहला एग्जांपल दिया हमने इसमें, जैसे हमने बताया कि इसमें एक ही टाइप के कर देते हैं। हमारा ये क्या एच है, एच को मैं सिंबल बताया कि हाइड्रोजन, उसका मैंने कोई एक मैंने कोई एटम लिया, परमाणु दिया, प्लस एक और लिखा है यहाँ पे एच। तो एच के परमाणु कितने होंगे, 2 होंगे। तो मैंने बताया कि कम से कम मोलिक्यूल बनाने के लिए, अणु बनाने के लिए कम से कम 2 एटम चाहिए, यानी कि लड्डू बनाने के लिए कम से कम 2 बूंदी चाहिए, ऐसा दिमाग में सपोज कर लो। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, H2 बन गया। तो एक इसमें किस टाइप के, किस टाइप के हमारे परमाणु, उसमें एक ही प्रकार के, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा। तो इसमें क्या, तब भी क्या बना हमारे पास, एक अणु बना। और जब हम लिखते हैं क्या, C+O2, कितने परमाणु इसमें, कितने एटम है बताओ मुझे, 2 इसके, एक इसके, कितने बन गए, 3। दोनों कंबाइन कर दो, जोड़ दो, कितना बन जा, CO2। क्या बना हमारे पास, एक अणु बना एक। तो ये सब क्या हमारे पास, सभी मोलिक्यूल है, सभी ने मोलिक्यूल बोलते हैं, यानी कि हमारे पास क्या, या तो एक ही टाइप के होंगे, या अलग अलग प्रकार के होंगे, या एक जैसे होंगे इसमें एटम हमारे पास, परमाणु। तो इसमें परमाणु एक ही प्रकार के, इसमें अलग अलग प्रकार के, बनना क्या हमारे पास, मोलिक्यूल यानी कि अणु। तो उसी को हम अणु बोलते हैं।